नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे सदैव मेरे वीडियोस में मुझे दिखता है। जब आप उस पर मुझे तरह तरह के कमेंट करते हैं और अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपने सदैव मेरा मनोबल बढ़ाया है। तो एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ मैं, देवेंद्र दीवान। मित्रों, आज का जो विषय है बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज का विषय मेरा हेल्थ इज़ वेल्थ, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही ईश्वर का निवास है। और ये बात कुछ समय पहले, जिस समय कोरोना काल था, हम सब ने, मुझे लगता है, इसको अनुभव भी किया होगा। जिसके पास धन दौलत शोहरत थी वो इस संसार से विदा हो गए, और जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य था, और आप जैसे और हम जैसे लोग इस संसार में अभी तक जीवित हैं, ऐसा हमने कोरोना काल में देखा। तो आज मैं वही 10 बिंदु लेकर आपके सामने आया हूँ, जैसा मैं हमेशा पुराने अपनी वीडियोस में लाता हूँ। और छोटे छोटे बिंदु हैं और मुझे लगता है आप लोगों को बड़ा समझने में आसानी भी होगी। मैंने थोड़ी सी प्रयास किया है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना। तो आज का हमारा जो ध्येय वाक्य है वह है, पहला सुख निरोगी काया। यदि आपकी काया निरोगी है तो संसार में इससे अधिक और कोई सुख की बात नहीं है। मित्रों, आज की जो मेरी वीडियो है मैं उन लोगों को समर्पित करता हूं जो मेरे हम उम्र हैं, क्योंकि हमने जो जीवन जिया है वो कागज की कश्ती से लेकर चंद्रयान सूर्ययान तक, ऐसा समय देखा है हमने जो शायद आने वाली कभी कोई पीढ़ी या जो पिछली कोई भी पीढ़ी ने देखा नहीं होगा। क्योंकि हमने वो जीरो से लेकर, शून्य से लेकर शिखर तक का समय हमने देखा है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपका अपनी बात शुरू करता हूँ। 10 बिंदु आपके सामने रखूंगा। पहला जो बिंदु है वो ये है कि मित्रों, अपने स्वास्थ्य की एक फाइल बना लें और समय समय पर पीरियोडिक हेल्थ चेकअप कराते रहें। और ऐसा नहीं है कि हेल्थ चेकअप कराया और कागज खो दिए, उनको फाइल करिए, उनको एक जगह संभाल के रखिए। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो नियमित रूप से आपको हर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कराने चाहिए। तो जब भी ऐसा कोई टेस्ट आप कराते हैं तो उनकी एक छोटी सी फाइल, 10 रुपये की कोबरा फाइल आती है मुझे लगता है, और वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो जो भी आप ऐसे टेस्ट कराएं, जगह जगह अगर कोई लोग महंगे टेस्ट नहीं करा सकते तो आजकल स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगते हैं फ्री में, वहाँ जो है वो आपको सुझाव मिलते हैं। तो आप एक फाइल बना लें और उस फाइलों में वो जांच की जो रिपोर्ट्स है उनको लगाते रहें और समय समय पर उनको जांच करते रहें। क्योंकि एक बार जब समय बीत जाता है तो उसके बाद वो समय वापस नहीं आता। जो इसी प्रकार से, एक प्रकार से जब एक बार हेल्थ आपकी डिटेरियोरेट हो जाती है तो वो हेल्थ दोबारा आने में बड़ा समय लगता है उसको। तो इसलिए मेरा पहला सुझाव आज आपके सामने है कि अपने हेल्थ रिपोर्ट्स की एक फाइल बना लें और पीरियोडिक जांच करते रहें। मित्रों, दूसरा विषय मेरे मेरे आपकी रसोई से है। अपनी रसोई में 3 चीज़ें, 3 सफ़ेद चीज़ें आज से तुरंत हटा दें, उनके रिप्लेसमेंट ले आएं। 3 सफ़ेद चीज़ें क्या हैं? पहला, सफ़ेद नमक। दूसरा, सफ़ेद चीनी। और तीसरा, सफ़ेद आटा। अब आप चीनी का सब्स्टिट्यूट आपको पता है, खांड भी हो सकते हैं, गुड़ भी हो सकता है, ब्राउन शुगर भी हो सकती है। नमक का आपको पता है, सिल्दा नमक भी आता है आजकल, पहाड़ी नमक भी आता है, वो नमक का प्रयोग करेंगे। और आप तीसरे बिंदु पे आप थोड़ा सा, मुझे लगता है, ध्यान देंगे कि सफ़ेद आटा कैसे बदला जा सकता है। तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप बना बनाया आटा ना लें जब बाजार से, आप एक आटा चक्की पे जाए, उससे कहिए 10 किलो गेहूं तोलो, इसमें 2 किलो चना डालो, 1 किलो इसमें जौ डालो, आधा किलो इसमें रागी डालो, इस प्रकार से आधा किलो इसमें हम कह सकते हैं सोयाबीन डालिए। इस प्रकार से हम अपना, जो आपके शरीर को पसंद हो, ऐसा आटा हम अपने परिवार में प्रयोग कर सकते हैं। और बच्चों के लिए भी ठीक रहेगा। चना बहुत अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। तो कम से कम मैंने जो सफ़ेद आटा कहा वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा
ऐसा भी हो सकता है कि रोटी आपकी सूख सकती है, परंतु स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। तो दूसरा बिंदु आज आपके सामने, अपने रसोई में 3 सफ़ेद चीज़ें अपने निकाल दे तुरंत। अगला मेरा विषय है मित्रों, एक रिफाइंड नाम की चीज़ होती है हमारी रसोई में। इससे खतरनाक चीज़ और कोई नहीं है। आपने आज अभी आसपास आपने सुना ही होगा कि 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक पड़ गया, 40 साल के एक नवयुवक को हार्ट अटैक पड़ गया। तो ये रिफाइंड सबसे बड़ा, मुझे लगता है आज के समय में हार्ट के प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह जो है रिफाइंड है। तो इसका सब्स्टिट्यूट भी है हमारे पास। आप सरसों का तेल प्रयोग कर सकते हैं, आप मूंगफली का तेल प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से अनेक तेल ऐसे हैं, सूरजमुखी का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा मेरा निवेदन है कि रिफाइंड आपके शरीर के लिए ठीक चीज़ नहीं है, और कम से कम तेल हो या रिफाइंड हो, कम से कम इसका प्रयोग करें। आजकल तो एयर फ्रायर भी चल रहा है, जिसमें जो है वो किसी प्रकार के तेल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो समय भाग रहा है, हमें भी साथ साथ चलना चाहिए समय के। चौथा बिंदु मित्रों, हम लोग आरओ का पानी बहुत प्रयोग करते हैं। एक अभी स्टडी में पता चला है कि जो आरओ का पानी जो लोग पीते हैं, यदि बहुत आपका पानी गंदा है तो अलग बात है, परंतु यदि आपका पानी ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी लगभग ठीक आता है, तो आरओ क्या करता है, आरओ उस पानी में से सारे मिनरल्स वो खींच के नाली में बहा देता है। तो बहुत ज़्यादा अपने शरीर को आरओ की हम कहना चाहिए आदत ना डालें। जब आप कभी टेस्ट कराते हो तो आप देखते होंगे कि क्या निकल के आ रहा है जी, मिनरल्स की कमी है जी। तो ये थोड़ा सा आप आरओ पर डिपेंडेंसी जो है अपनी कम रखें, ये मेरा निवेदन है। आप सुराही या घड़ा ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, और बहुत इसमें आनंद भी आता है। एक बार आप प्रयोग करके जरूर देखें मित्रों। अगला जो पॉइंट है, पांचवा जो मेरा बिंदु है, छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज वगैरह भी आप करते रहें मित्रों। एक्सरसाइज में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं या इस प्रकार की जो बहुत हैवी एक्सरसाइज, क्योंकि आपके डेली रूटीन में आपको किसी को व्यवसाय पे जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, तो आप इतना अधिक नहीं, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी सामान लेने आसपास जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बार स्कूटी या मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके जाएं, थोड़ा सा पैदल चलने का प्रयास करें। कि वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, मुझे जो ऐसा लगता है। और एक दिन में मान के चलिए 4-5 हज़ार स्टेप्स आपके आराम से हो जाने चाहिए। स्टेप सेट गो एक करके एक ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड करिए और आप डेली के डेली आप उसको प्रयोग करेंगे तो आपको अपना पता चलता रहेगा कि आज आपने कितने कदम चले हैं। तो छोटी मोटी एक्सरसाइजेस, और खासकर खाना खाने के बाद जो है वज्रासन में जरूर बैठने का प्रयास करें। जैपनीज़ लोग इसका बहुत प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा। खाना भी जो है वो ये वज्रासन में ही खाते हैं, आपने देखा होगा। और जैपनीज़ की जो लाइफ स्पैन है वो सबसे वर्ल्ड में सबसे हाई है। तो इसलिए मित्रों जरूर छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज हम करते रहें। अनुलोम विलोम है, मेडिटेशन है, इस प्रकार की छोटी मोटी प्राणायाम इत्यादि हम करते रहें। छठा पॉइंट अपना है मित्रों, एक बाहर का खाना हम अवॉइड करें। मैं भुक्तभोगी हूँ इसमें, मुझे बाहर का खाना बड़ा पसंद है, परंतु जब पिछले दिनों ऐसा केमिकल बैलेंस बिगड़ा शरीर का कि अनेक प्रकार के जो रोग वो लगा कि शरीर को आ गए, शरीर में अपने आप ही स्वतः ही आ गए। परंतु जब मैंने प्रयास किया बाहर की वस्तुओं का या बाहर के खाने का जब अवॉइड करना किया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे के फिर स्ट्रीमलाइन हो गई। तो प्रयास करिए कि बाहर की कैसे बनता है, कितने समय पहले बनता है, कौन सा मसाला यूज़ होता है। तो कभी कभार शादी ब्याह में इत्यादि में पार्टी में चल सकता है, परंतु नित्य का अभ्यास ना डालें। आजकल तो वो टच करते हैं तो फट से जूम वो जोमेटो वाला आ जाता है या जो भी है स्विगी वाला आ जाता है। तो प्रयास करें हम कि बाहर का खाना कम से कम हम प्रयोग करें। अगला जो है सातवां मेरा जो आपके लिए सुझाव है मित्रों, प्रयास करें हम कच्चा खाना ज़्यादा खाएं। प्रयास करें हम हरी सब्जी फल इत्यादि का सेवन अधिक करें। एक स्टडी आई है अभी कि उसमें लिखा था हाउ टू इंक्रीज योर एज। तो उसमें यही था कि डेनमार्क के लोग बहुत अधिक जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें वो ज़्यादातर लोग जो है वो कच्ची सब्जियां फल फ्रूट इत्यादि का ज़्यादा सेवन करते हैं। तली भुनी चीज़ें कम
खाते हैं वो लोग। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक फल, सब्जी और सलाद इत्यादि का सेवन करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। 8वां पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों। हम एक कहावत आपने सुनी होगी कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए क्वीन एंड डिनर लाइक ए बैगर। बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा संदेश देता है ये छोटा सा बिंदु कि ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करें आप लोग। चाय पीने की आदत छोड़ दीजिए, बेड टी छोड़ दीजिए, बिल्कुल ये बहुत खतरनाक है। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, ब्रेकफास्ट अच्छा कीजिए, लंच में मॉडरेट लीजिए, और रात को जो भोजन है वो बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए और समय से पहले होना चाहिए। 7 बजे आप खाना खा के अगर 10 बजे सोते हैं तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पहले अपना रात्रि का भोजन कर लें, और रात्रि का भोजन बहुत हल्का फुल्का करें। तो ये निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में, इसमें आप देखेंगे चमत्कारिक जो है इसके प्रभाव आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, 9वां एक पॉइंट है, मैंने अभी एक स्टडी में पढ़ा था कि ज़्यादातर लोग जब अपना टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट्स जो होती हैं, एक तरह से कहना चाहिए हम अपने शरीर की जब जांच कराते हैं तो ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स में आता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। तो बड़ा आसान है, हमने बचपन से सुना है सनलाइट जो है वो विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है। और आजकल तो सीबीएसई के जो विद्यालय हैं उसमें बाकायदा एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि एक पीरियड दिन का, अगर 8 पीरियड होते तो एक पीरियड जरूर बच्चों को धूप में लेके जाएं, क्योंकि बच्चों के अंदर भी विटामिन डी की कमी हो गई है। तो सनलाइट जो है वो सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है हमारे सनलाइट का। तो सुबह 9 बजे से पहले की धूप और शाम को 5 बजे के बाद की धूप, ऐसी धूप आप अगर लेना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है विटामिन डी कम से कम, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा एक विटामिन आपके शरीर के लिए होता है विटामिन डी, जो कि हमें नेचुरल रूप में सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो लीजिए सनलाइट बात, आपने देखा हो सन बात लेते हैं लोग, विदेशों में देखा होगा कितना लाभ लेते हैं उन चीज़ों का। और कोरोना काल में भी देखा होगा आपने, जिन लोगों ने सन बात लिया तो उनको कोरोना ने कम तंग किया, ऐसा आपने देखा होगा। और अंतिम बिंदु मित्रों, अपने जीवन में पानी एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में नित्य प्रति जो है केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, एसिड बनते रहते हैं। तो पानी इनको डिटॉक्स करने के लिए सबसे बड़ा साधन है। तो दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आप पीजिए। आप पढ़ेंगे पानी के उपयोग, तो आपकी किडनी, अपनी लीवर इत्यादि सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। आपके बीपी को भी पानी कंट्रोल करता है। स्टोन की समस्या अगर होती है किसी के अंदर तो पानी से उसको क्योर किया जा सकता है। तो पानी एक बहुत उत्तम साधन है आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो मेरा 10वां पॉइंट, जिस प्रकार से हम कपड़े धोते हैं ना, इसी प्रकार से हमारे शरीर को धोता है ये पानी है। डिटॉक्स सारे बाहर हो जाते हैं जितने भी एसिड्स वगैरह जो है। तो आज ये 10 बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं। भगवान ने आपको जीवन दिया है और ये बहुत ही, इसको कहना चाहिए प्रीशियस है, बहुत कीमती जीवन है ये। इसको इधर उधर ऐसे चीज़ों में वेस्ट ना करें आप, इसको मेरा निवेदन है आपसे। वो कहते ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन का जन्म होता है, और हम उसको किस प्रकार से व्यर्थ कर देते हैं। मित्रों, ये थोड़ा सा मेरा निवेदन आप लोगों से है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान करें। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही ईश्वर का निवास होता है, ये बात सच्ची है। आप जब स्वस्थ रहेंगे तो देखेंगे आपका मन भी प्रसन्न होगा, आपके अंदर पॉजिटिव जितनी वाइब्स आएंगी, और आपने देखे होंगे आप सदैव प्रसन्नचित्त रहेंगे, शांत रहेंगे। और जिसका स्वास्थ्य खराब होता है तो उसकी स्थिति तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए मित्रों, आपको एक ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, देवेंद्र दीवान। यदि मेरे ये जो विचार हैं बड़े कॉमन और बहुत छोटे छोटे, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाला विचार नहीं है कि जिसको आप नहीं कर पाए, नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने वाला है। और एक बार धीरे धीरे करके अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें अपने आप ही स्वतः ही आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए
आप कृपा करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान करिए। ईश्वर ने आपको जो शरीर दिया है, इस शरीर का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। समय समय पर जो भी आप जांच इत्यादि पीरियोडिक जांच करते हैं, उनको आप संभाल के रखें, उनको पर ध्यान दें। अपने किसी भी मित्र से, मेरे जैसे लोगों से आप सलाह भी लीजिए कि किस प्रकार से रिपोर्ट्स इत्यादि जो भी माध्यम से आप कह सकते हैं, डॉक्टर्स से सलाह लीजिए, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। और इसी जीवन में सब कुछ करना है, इसमें मौज मस्ती सब कुछ करना है, अचीवमेंट्स भी करने हैं। एक ही जीवन है मित्रों, इसी जीवन में सब कुछ हमने करना है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव हैं। देवेंद्र दीवान। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो दूसरों तक इन बातों को फैलाएं। वो कहते हैं ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, तो इन खुशियों को बांटिए जितनी बांट सकते हैं आप। यदि मेरी बातें अच्छी लगी तो कृपया दूसरों तक इसको साझा अवश्य करें, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुछ सब्सक्राइबर अभी कम हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। देवेंद्र दीवान।